मेरे चैनल पे वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोस इज एज इफ। उसमें मैंने हिंदी से इंग्लिश में बताया था कि अगर आप एज इफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश में ही सीख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरुआत कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। करते हैं शुरुआत। देखिए, जब आप कहते हैं एज इफ, तो ऐसा, जब आप किसी के बारे में कहना चाहते हैं ना, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि, यानी कि मानो, ही टॉक्स, वो बात करता है एज इफ, जैसे कि ही नोज एवरीथिंग, उसे सब पता हो। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एज इफ, जैसे कि आई वॉज क्रेजी, मैं पागल हूँ। शी लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज क्रेजी, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। दे एक्टेड एज इफ नथिंग हैपेंड, उन्होंने ऐसे एक्टिंग की, उन्होंने इस तरीके से खुद को मेंटेन किया, खुद के बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इट फील्स, ऐसा लगता है, एज इफ इट इज गोइंग टू रेन, जैसे कि बारिश होने वाली हो। ही स्पेंड्स मनी, वो ऐसे पैसे खर्च करता है एज इफ ही इज रिच, मानो वो बहुत अमीर हो या फिर वो अमीर हो। अब एज इफ का एक एग्जाम्पल आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी स्टैंड अलोन सेंटेंस में नहीं आता है। इसमें दो क्लॉजेस होने ही चाहिए, मतलब कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस में नहीं आता है। कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, तभी उस केस में आप एज इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिए मोर ऐसे और वीडियोस के लिए, और कुछ भी लिख दीजिए बाकी तो। मिलते हैं जल्दी।